आइए मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा एवं दीपदान की महिमा। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चल करके एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और परस्त्रीगामी में हो गया और अपेय वस्तुओं में मदिरा आदि का मैं सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची हुई बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर के मैं इस वन में आ गया और मैं अब आजकल यहीं निवास करता हूँ। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका को चला रहा हूँ। हे ध्वज, मुझ पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दारिद्र्य एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊँ। तब उस उपदेव कहने लगे कि हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके जो कृतार्थ तुमने किया है, इससे ही तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। व्रत, तीर्थ, दान आदि और परिश्रम के बिना ही तुम्हारी दृढ़ता दूर हो जाएगी, यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीया मास पुरुषोत्तम मास होगा, जो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए दीपदान करोगे, जिससे यह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। मैं आपको कहूँगा इस महीने में दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए आज जितनी भी थाली पंचामृत से सजाई गई, हर थाली में दीप था। और आनंद की बात है कि भगवान गिरिराज जी की आरती उतार करके और जलते हुए दीप वहीं पर रखे गए। लिखा है, इसमें वर्णन किया गया कि यह दीप घोर गरीबी का समूलता से नाश करेगा। तिल के तेल का दीपदान करना ऐश्वर्य सुख देने वाला है। घी के दीपकों का दान करना कहते हैं कि लक्ष्मी श्री देने वाला है। तो यहाँ शुद्ध देसी घी के द्वारा दिए जलाए गए। वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इसे सरोवर में स्नान करके और तू तेल का ही प्रखंड दिया जला, तो मास भर वन में दीपक जला करके दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु पुरुषोत्तम मास में दिया गया दान उसके बराबर कोई दान नहीं। सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास की दान महिमा का वर्णन करते हैं। आज का दान बतासे का दान है। इतनी बड़ी तादाद संख्या में बतासा खरीदा गया, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो मंगवाने के लिए। कल वह वीडियो आपको बिल्कुल दिखा दी जाएंगी। और एक दिन के लिए इसमें 500 रुपये का सहयोग और वह बतासे सब यहाँ पूजा पाठ में लगेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत आनंद हो जाएगा और यह पुण्य आपके ही झोली में जाएगा। और मैं आपको यह निवेदन करूँगा, जिन्होंने 6000 रुपये का सहयोग किया है तो उनको अलग से बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। 33 ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण भोजन की सहयोग राशि 7000 रुपया है। 33 मालपुआ सिर्फ 500 रुपये का सहयोग करते हुए ये पुण्य कमाल है। यहाँ भी पुए का बहुत बड़ा भंडारा चालू हुआ है, बहुत आनंद हो रहा है। अब मैं आप सबको यह कहना चाहूँगा, इसके साथ में आप जरूर जुड़ना। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम की 16 भी कला के भी समान नहीं है। कहते हैं चांद्रायण व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी ज़्यादा फल है, और वह अधिक मास में दान पुण्य करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। गोमती नदी के तट का वास सभी इसके समान में तो नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान से लेकर के सभी दान घोर गरीबी को नाश करते हैं। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न मैं हो गया, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। तब अगस्त्य जी बोले, इतना कहकर वह श्रेष्ठ मुरलीधर भगवान का स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण की आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए। पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर के उन्होंने संपूर्ण मास यह व्यतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उन्होंने अब परम पवित्र समय के अनुसार मृत्यु प्राप्त किया और स्वर्ग में वह पुरुषोत्तम मास की महिमा के द्वारा पहुँच गए। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, यह महीना मोदकम फाड़कम चान्य अपराणी च निवेदयेत, चाहे मोदक के द्वारा, चाहे फलों के द्वारा और चाहे सप्त धान्यों के द्वारा भगवान की पूजा की जावे। तो भगवान की पूजा हर प्रकार से सुखद है। कहा गया है कि समय के अनुसार व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता ही है, लेकिन अधिक मास में पूजा करने वाला व्यक्ति लंबे समय तक जीता है और अंत में वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भारत की भूमि पर जन्म लेने का सबसे बड़ा तो फल यही है कि हम भगवान के चरणों में जुड़ जाएं। घी का दिया ना मिल पावे तो तेल का दिया जलाएं, तिल के तेल का दिया जला लें। भगवान पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तन की भी संशय नहीं करना चाहिए।
वाल्मीकि जी बोले कि चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म का इस प्रकार से कथा कह करके अगस्त मुनि राजा को हृदय से आशीर्वाद दे करके चल दिए। जय जय श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास मातम में 24वां अध्याय। यह हमने आपको 24वां अध्याय सुना दिया। अभी हमारे पास में 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक काफ़ी दिन है। हर रोज़ ये कथा हम आपको सुनाते रहेंगे। जो लोग नहीं पहुँचे हैं तो कृपया आज के इस महाअभिषेक का तो आप दर्शन कर लें। बहुत बड़ी लाइन ब्राह्मणों की थी, 150 प्लस ब्राह्मण हैं यहाँ पर। और पोथी हमारे पास में लगभग 112 पोथी होनी चाहिए। सुबह तो कम थी लेकिन कुछ पोथियाँ बड़ी हैं। अभी हमारे पास में बहुत एक्स्ट्रा ब्राह्मण हैं। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, पैसा खूब आप कमाते रहोगे, लेकिन यह 2026 का और यह अधिक मास यह द्वारा नहीं आएगा। इसमें पोथी के लिए और संपूर्ण इस 7 दिवसीय महापूजा के लिए, जिसमें एक बार देखिए कैसे कैसे सकोरे भर भर करके भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है। सौभाग्य कहाँ प्राप्त होगा। आप आइए, इतना टाइम लेकर के आइए कि भोर में सुबह के समय में 7:30 बजे से इस पूजा का आनंद आप भी ले सकें। 1 घंटे का यह बहुत बड़ा आनंद होने वाला है, तो इस आनंद के साथ में आप भी जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इस कथा के लिए इतना समय दे रहे हैं। कल हम सुल्तान में थे, रात में पहुँचे हैं। परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा करी है कि पुरुषोत्तम मास के हर दिन हमें भागवत जी की कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग टीवी के माध्यम से पूरी इस वीडियो वगैरह को आप देख ही रहे हैं। एक बार क्या लिख करके आप बता पाएंगे आज की पूजा जो आप देख रहे हैं वो कैसी है। 151 साफा आज भगवान को बांधे गए हैं। 21,000 मीटर साफे में से आज 151 साफे भगवान श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी को समर्पित हुए। बजरंगबली हनुमंत लाल जी को मानने वाले लोग कल जरूर पहुँचिए। 11,000 लड्डू का भोग बजरंगबली हनुमंत लाल जी का शुद्ध देसी घी का पूंछरी के लोटा वाले हनुमान जी। एक दिन मैंने बोला है, परिक्रमा करने वाले लोग पूंछरी के लोटा को धोख न लगाएं, प्रणाम न करें तो उनकी परिक्रमा रजिस्टर्ड नहीं होती। पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी आसन लगा करके बैठे हैं। तो कल उन्हीं बजरंगबली का यह भोग लगने वाला है। आज गुलगुले, कड़ी और चावल का भोग भगवान का लगाए। कल यह लड्डुओं का भोग और उसके बाद फिर 56 भोग का आरंभ हो जाएगा। तो ऐसा आनंद हो रहा है। आप देख रहे हैं क्विंटलों तो आज दूध चढ़ाया है। इतना घी, इतना शहद, बूरा जो कि स्पेशल पूजा के लिए मंगाया गया है, दिए जलाए गए हैं। बहुत आनंद हुआ है। ऐसी अद्भुत पूजा के साथ आप जुड़िएगा। और मैं कहूँगा आपसे जो बने, आपसे क्या सो नहीं बन पाता है, जो भी आपसे बनता है तो वो तो लगेगा ही तो भगवान के लिए। और मैं एक बार मैं बहुत जोर लगा करके बोल रहा हूँ भंडारे के लिए। अभी तो आज यहाँ का पहला दिन है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे यहाँ के भंडारे के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा है। तो ज़्यादा नहीं, 1-1 कुंटल आटे का भी आप सहयोग भेज देंगे, 3100 रुपया, तो यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत